तू ही तो बोला लाइट माल में चीज मैम लास्ट वन मैम ये मैम ये मैम ये All right, thank you. आप इश्क क्या डिस्क्राइब क्रेजी तो आपने बता दिया और आगे क्या आप पर्सनली क्या रहते रोल सबसे पहले इश्क ने क्रेजी किया है किस तरह की फिल्म होगी सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहूँगा। इट्स अ वेरी हैप्पी फिल्म, बहुत ही यूथ ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत ही आज की न्यू एज लव स्टोरी है। इट्स अबाउट द इश्यूज ऑफ द यूथ टुडे और उसको बहुत ही कॉमिक तरीके से हमने प्ले किया है एंड हमने हाईलाइट किया है कि रियलिटी शोज़ के पीछे जो असली रियलिटी होती है वो क्या होती है। अच्छा, कहा जाता है कि इश्क में लोग पागल हो जाते हैं, तो आप दोनों से जानना चाहूँगा आपने कोई ऐसी पागलपंती की है इश्क में? पहले आप। यार इश्क होता ही पागलपन है, मतलब आई थिंक लव इज़ द ओनली फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेबल इंसानिटी इन आवर सोसाइटी। नहीं, कोई किस्सा आप पागल हैं तो आप इश्क में हैं, आप पागल नहीं हैं तो आप इश्क में नहीं है, मतलब सिंपल। You need to be crazy in love, no? Otherwise, it's not love. नहीं, अगर कोई किस्सा अगर शेयर करना चाहे आप हमारे साथ। यार लाइफ में इतने किस्से हैं ना, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैंने जब मैं कॉलेज में था पहली बार मुझे मोहब्बत हुई थी एक लड़की से और मैं उसके लिए मतलब सुबह से लेकर रात तक उसके सारे काम, उसका होमवर्क, क्योंकि कॉलेज की बात थी, उसका होमवर्क, उसके असाइनमेंट, उसका खाना, उसका पिज़्ज़ा, उसकी कॉफ़ी, उसका ये, उसका वो, सब उसका ही मैं देखता था और अपने सारी चीज़ों को इग्नोर करता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का पागलपन ही है कि आप अपने आप को छोड़ दें, अपने आप के बारे में सोचना छोड़ दें और सिर्फ किसी और के लिए जिए। I think it's same. Those who have been in love crazily, they would do anything for that person. It's just about doing small things just to see happiness and smile on their face. Be it whatever, doing their favorite things, wearing their favorite color, getting their favorite flowers, taking them for their favorite film, getting them the dress they see or shirt they see, and you just surprise them with that. It's all about those small things, yeah. मतलब हमेशा हमारे जो माइंड में पहला थॉट आता है वो ये आता है कि उसको ये मस्त लगेगा ना, सोच रहा हूँ या करने वाला हूँ उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, वो हंसेगा या हंसेगी या रोएगी, वो क्या करेगी हमारा। और उनका क्या कहते हैं जो उन्होंने बोला, जो इंसान कभी किचन में ना जाए वो जाके कुछ बनाए, कुछ प्रिपेयर करे, इट्स लाइक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, राइट? Guys, tell us something about your character in the film and yourself, some in short. यार ये फिल्म में जो लड़का है इसका नाम है आदित्य, ये अम्बाला का एक लौंडा है, ये बॉम्बे से, दिल्ली से, सॉरी क्या इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी ना, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये आदित्य जो लौंडा है अम्बाला का, ये अम्बाला से आया है, ये बॉम्बे आया है सिंगर बनने के लिए।
छोटी छोटी जेबों में इसके बहुत ही बड़े बड़े सपने हैं। ही वॉन्ट्स टू बी अ सिंगर इन बॉलीवुड, बड़े बड़े गाने गाना चाहता है फिल्मों के लिए। एक रियलिटी शो का पार्ट है कॉल्ड इंडियन आइकन, जो कि अगर उसने जीत लिया तो उसको उसकी बॉलीवुड की टिकट मिल जाएगी। अब उसकी प्रोड्यूसर है ईशा, जो कि प्लेड बाय मुग्धा गोडसे। अब ये लड़का है पूरा दिलफुल आर्टिस्ट टाइप का, इसको एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की मिलती है और इसको इश्क हो जाता है। इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। अब एक पॉइंट आता है जहाँ उसको चूज़ करना है, लव या वो शॉर्टकट जो उसको करियर दे देगा। क्या चूज़ करता है? 30 अक्टूबर को आप कीजिए। And the character I'm playing is Ritu Sharma. She's from Agra. Modern girl. She's based in Mumbai now. वो यहाँ पे तो शर्मा वो बॉम्बे में आती है और कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रही है, कुछ पीजीज के साथ रह रही है जो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली शी इज़ ऑस्ट्रक बाय द फैक्ट दैट अ सेलिब्रिटी लाइक्स हर, यू नो, अ फेमस गाय लाइक्स हर। So धीरे धीरे she starts believing that, you know, a person like from this industry can like me genuinely, and she develops that faith. It's her first love, and how what all she does to get him, you know, to stick to her belief. It's about that. अच्छा, ऑन सेट किस तरह की मस्ती होती थी? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि आप दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। वैसे ही मस्ती होती थी हम यार, दोनों। हम दोनों क्रेजी हैं और ये हम जानबूझ के नहीं करते, हम दोनों अंदर से कमी ऐसे ही हैं। हम लोग कुछ भी करते हैं जलेबी की तरह सीधे और क्रेजी है हम लोग। एग्जैक्टली। अच्छा, हम लोग बहुत मस्ती करते हैं। सीधे सीधे। मुग्धा जी के साथ आप दूसरी बार काम करने वाला, आप पहली बार काम करने वाला, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? Yeah, she's a very beautiful girl, a very hot woman, and one thing that I've learned from her is that she's a thorough professional. ये आज हम सब यंगस्टर्स को अपने सीनियर एक्टर्स से, जो कि who have been around for a long time, ये सीखना चाहिए। She is absolutely a professional person. कमिटमेंट पूरी करती हैं, जितने बजे कहती हैं उतने बजे आती हैं, जितने बजे उनको जाना होता है उतने बजे जाती हैं। She is somebody that can that is very focused, and that is what I respect a lot about her. She's very professional. How's your experience? I had very few scenes with her. All what I have noticed about her is she's bang on. She's very precise in her work. She's very apt and she knows her job really well. So I don't think she ever really had to ask the director, "मैं ऐसा करूँ या is this correct or what?" She just knows her job too well. So that really, I really liked that fact about her, that, you know, she knows the mind. I mean, being a senior actor, she can have a vision of the film in her head and, you know, portray accordingly. So I really like that. अच्छा, डायरेक्टर की बात करें नरेश जी की, तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया उन्होंने। अक्षय की बात करें या फिर गोविंद दास सर मैं की आपको एक बात किस्सा सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार आया था उनके ऑफिस इस फिल्म की ऑडिशन के लिए, मैंने इस फिल्म के लिए 6 ऑडिशन दिए, उसके बाद मुझे ये रोल मिला। तो मैं जब पहली बार आया था नरेश जी से मिलने, मुझे लगा यार इतने बड़े डायरेक्टर हैं, इतने बड़े एक्टरों के साथ काम किया, हो सकता है एक खड़ूस आदमी हो, स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा एरोगेंट हो, यू नेवर नो, शायद मिलने को भी ना हो, असिस्टेंट से मिलवा के भेज दें। पर आप मानेंगे उन्होंने 1 घंटा बैठ के मुझे कहानी सुनाई मेरे ऑडिशन से पहले, और वो मेरे साथ नहीं, हर बच्चे के साथ जो आ रहा था ऑडिशन देने के लिए, उनके साथ ऐसे ही भेज रहे थे। ये सच अ ग्रेट मैन कि उनको लगता है कि कोई अगर ऑडिशन भी दे रहा है तो उसको कहानी पूरी तरह पता होनी चाहिए। और मतलब मैं सच बताऊँ, उनके साथ काम करने से आप इतना सीखते हैं ना, बिकॉज ही इज़ अ थोरो परफेक्शनिस्ट। ये जो टाइटल है ना, इश्क ने क्रेजी किया रे, ये उनका ही टाइटल है, और ये उनके लिए ही, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रेजी उन्होंने किया था हमको देखते। इतने बड़े इतने परफेक्शनिस्ट टेक्नीशियन है, उनको पता है ये लाइन यहाँ से यहाँ बोलनी है और ये लाइन यहाँ देख के बोलनी है, अगर आपने नहीं बोली तो कट, दोबारा से रीटेक। ही इज सच अ ग्रेट परफेक्शनिस्ट। You guys are No, perfectionist in the sense he means the genuinity when you emote. You are not supposed to act in this film. You have to feel it and react. That was his point. So ठीक है, यशराज के कैंप के डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने ये जो फिल्म बनाई है ना, इट इज़ अ मिनी बेबी यशराज फिल्म। इट इज़ अ लार्जर देन लाइफ फिल्म विद अ लव स्टोरी, अमेजिंग लोकेशंस, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, क्योंकि नरेश जी के जो म्यूज़िक सेंस है वो बहुत ही अच्छा है। आप ओले ओले देखें या दिल के रिश्ते के गाने देखें, उनका म्यूज़िक सेंस इतना अच्छा है कि वो इस फिल्म में भी दर्शाता है। हमारी फिल्म की जो USP है, दैट इज़ आवर म्यूज़िक, बिकॉज जो गाने हैं वो आज की यूथ के लिए है, बी एड यंग लॉन्डे, जो हमारा एक गाना है मीत ब्रदर्स का, या फिर हाय इश्क जो कर बैठा, इश्क अच्छा लगता है, सबके सब गाने ना यूथ के लिए और यूथ को टारगेट करते हैं, और ये गाने इस फिल्म को सुपर हिट कर देंगे। आप you guys are playing lead in the role. Yeah. So was it difficult for you to work or something like that on the sets of the sets, anything like you that? think we are difficult with each other? No, not difficult. We are like two bros
बता रहा हूँ I'm his brother. शी इज़ माई ब्रदर, ये आदमी अंदर से, बताना मत किसी को। तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर फिल्म? देखिए, इश्क ने क्रेजी किया रे इज़ अ वेरी हैप्पी फिल्म। ये आज की फिल्म है, आज के इश्यूज़ की फिल्म है, जिसको हमने बहुत ही कॉमिक और फनी वे में हमने प्ले किया है। ये एक यूथ ओरिएंटेड फिल्म है एंड इट्स अ फिल्म विद अ वेरी हैप्पी एंडिंग। गो एंड वॉच इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, यू विल लव इट। For sure. चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। I wanna sit. एक सेकंड। तो मुग्धा, फिल्म आ रही है इश्क ने क्रेजी किया। Yes. किस तरह की फिल्म है? It is, oh, I have said it so many times today. It is story of. It is a story of few individuals who are in love. Few are in love with power, which is my character. Few are talented. It's a fun thing going in the film, and everyone is crazy about something. But my character is crazy about power, and she can't hear no. And how she manipulates everyone, and how she wants everyone to do what she wants to do. And it's a very interesting negative grey shade. We have heard that a very negative character. Yeah. तो negative character किस तरह से आया फिल्म में? That you should ask the director किस तरह से आया. But when I heard the script, this character was well niched out. It has had a very grey shade, and you can call it negative. And she's a very powerful and very woman who makes the final call, and she knows what she wants, and a channel head, so you can understand. She is very interestingly glamorous and intelligent and powerful. So that was the very good part about this role, and when I heard it, I said I want to do it. तो आपके साथ जो मेन लीड एक्टर्स हैं जो दोनों, जी, तो उनके साथ केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? It was very interesting. They are both good actors, both good looking people, and when all these good qualities come together, very good efforts are being made, and that's what you can see in Ishq Ne Crazy Kiya. आपने कितनी ट्रेनिंग दी उनको आपके अंडर फिल्म के बाद? Today's newcomers don't need any training. They know their job. जो डायरेक्टर है फिल्म के, नरेश, समथिंग अबाउट हिम, ये किस तरह से आपके पास किरदार आया? Naresh ji is a very experienced director. He has worked in certain films which were made very long back, but they were successful, and he is coming back after really long. But what the beauty about him is that he has used his experience and molded himself in today's filmmaking. It's not that he's still stuck in that era and making those kind of films. He understands today's market, he understands today's youth, he understands today's audiences, and he has made the film in that zone. Yet he has used this experience, which is a lot of people don't have. So that's a beautiful marriage you can see here, and that has helped all of us perform really good and make a good film. So, Mugdha, what kind of genre do you enjoy the most when it comes to I enjoy drama. I enjoy where we have an actor has a lot to do, intensity hai, and emotions hai. Of course, I would like to do glamorous running around the tree roles, but something powerful, interesting, and intense, I enjoy doing it. Yeah. So what's next after Ishq Ne Crazy Kiya? I'm shooting for one film which is untitled right now. It looking good, and it's a beautiful love story. And we shot in Simla for that, and now we'll be shooting in Lucknow. So it is looking good. So that's what I'm shooting right now. तो फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? All I can tell viewers, please go and watch Ishq Ne Crazy Kiya on 30th October, and I hope you like the film because we already know people are liking the music and the trailer. Since T-Series is involved, it will reach every household, and that's what the best part. And we are very happy that I'm part of a good film, and I hope it does well. Perfect. Wish you all the best and Thank you so much. Thank you.